आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन। अगर हम नाउन की डेफिनेशन करें तो वो होगी अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? असद इज़ अ नाइस बॉय। अब असद क्या एक नेम है, तो नेम किसका है? किसी पर्सन का है, तो असद यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा। फिर है इज़ अ नाइस। नाइस एक हमारा नाइस का मतलब होता है अच्छा, मतलब एक खासियत है नाउन की। नाउन नहीं है, ये खासियत है नाउन की। उसके बाद है बॉय। बॉय एक लड़का है, जाहिर है क्या है? पर्सन है, तो ये बॉय, यहाँ पे बॉय भी होगा नाउन। फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 नाउन है। फर्स्ट वन इज असद एंड द सेकंड वन इज बॉय। अगर हम इसकी सेकंड एग्जाम्पल देखें तो वो है पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान देखने में आ जाए तो हमारे पास पाकिस्तान एक क्या है? प्लेस है। नेम भी कह सकते हैं, मतलब प्लेस का नेम ही है। तो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, तो ये क्या हुआ? एक प्लेस है, और प्लेस हमारे पास किसमें तो प्लेस क्या हुई? नाउन हुआ। तो पाकिस्तान हुआ नाउन। पाकिस्तान एक प्लेस है, और प्लेस होने की वजह से, प्लेस का नाम है ना पाकिस्तान, तो ये क्या होगा? नाउन होगा। नेक्स्ट है इज़ अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ख़ासियत है किसी चीज़ की। नाम तो नहीं है ना, एक खासियत है, तो ये भी नाउन में कंसीडर यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद है कंट्री। यहाँ पे मुल्क है, तो जाहिर है मुल्क भी क्या है? मुल्क में लोग रहते हैं, तो एक ये क्या है? प्लेस हो गई। तो प्लेस की वजह से ये क्या हो गया? नाउन। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में टोटल 4 नाउन है हमारे पास। फर्स्ट वन क्या था पहले एग्जाम्पल में? असद, एंड द सेकेंड वन इज नाउ बॉय। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास पाकिस्तान और कंट्री क्या है? नाउन है। ये थी नाउन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अगेन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल दी थी असद इज़ अ नाइस बॉय। अब हमने असद की जगह ही यूज़ किया है एज अ प्रोनाउन, और लिखा है ही इज़ अ नाइस बॉय। यहाँ पे जो ही है हमने किसकी जगह यूज़ किया है? नाउन की जगह, तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इज़ अ नाइस बॉय, ठीक है। यहाँ पे नाइस भी खासियत है, नाउन कंसीडर नहीं होगा। बॉय क्या है? बॉय यहाँ पे नाउन है, और अगर हम इसको तो नहीं चेंज कर सकते हैं। जाहिर है कि हम किसी नाम की जगह ही शीट यूज़ करते हैं। अब लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, लड़की नहीं बनेगा। तो उसके बाद है सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यू आर गुड इन स्टडी। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी असद आर गुड इन स्टडी, बट मैंने क्या किया है? प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ नाउन की जगह, असद की जगह क्या लिख दिया? यू। तो यहाँ पे यू क्या है मेरे पास? प्रोनाउन। अब लॉजिक क्या है इसमें कि हम नाम की जगह प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं। जब आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम कायज़ आज़म के ऐसे की बात करते हैं। आपने देखा कायज़ आज़म का नाम जो है कितना बड़ा है, तो सिर्फ आपने देखा होगा सिर्फ फर्स्ट पे कायज़ आज़म का नाम यूज़ किया होता है, बाद में कायज़ आज़म की जगह वो ही यूज़ कर रहे होते हैं। हर सेंटेंस में देखें जहाँ पे कायज़ आज़म ने ये काम किया वहाँ पे ही यूज़ किया गया होगा। मतलब नाम जो है वो बार बार यूज़ नहीं, एक तो वो बड़ा है, लिखने में परेशानी होगी, और दूसरी बात यह है कि बार बार लिखते रहे तो एक रवानी जो है ना, वो मतलब एक सीक्वेंस, जो एक टेक्सचर होता है ना एक ऐसे का, वो नहीं रहता है। तो वो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? कायज़ आज़म की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए। अगर फातिमा जना का मजमून होता है यहाँ वहाँ पे हम शी यूज़ करते। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह पर किया जाता है। थर्ड वन है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नोन। तब ऐसा लफ्ज़ जो नोन के मीनिंग में थोड़ा बहुत इजाफा कर दे, नोन के मीनिंग में इजाफा करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे अगेन सेम एग्जांपल इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको फ़र्क वाज़ा हो आसानी से। अब यहाँ पे लिखा है असद इज़ अ नाइस बॉय। यहाँ पे असद नाउन था, इज़ आ वो वर्ब हैं। अब यहाँ पे नाइस है, बॉय कहते हैं अच्छा लड़का, मतलब लड़के के मीनिंग में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि नाइस हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नोन के मीनिंग में क्या किया है? इजाफा किया है। वो लड़का तो था असद, लेकिन क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे नाइस क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अली इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे तो लड़का नहीं है, हमने नहीं लिखा अली इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो हमें पता है कि अली है हार्ड वर्किंग, मतलब अली मेहनती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि नोन के मीनिंग में क्या किया गया है? इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव। आई होप आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छे से समझ आ गई होगी।